बैंक ऑफ बड़ौदा में एक ऐसा स्कैम हुआ जिसकी वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा के लग गए। मतलब लिटरली बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ ऐसा किया था जो किया था बेटरमेंट के लिए, बैंकिंग सिस्टम में अपने कस्टमर्स को बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन बेनिफिट्स के जगह पे बैंक ऑफ बड़ौदा पे बैन लग गए और बहुत सारे अकाउंट होल्डर्स रिस्क में आ गए। नाउ अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है या आपके फैमिली एंड रिलेटिव्स का बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो ये वीडियो उनको शेयर करना ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो आगाह हो सके। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स रोल द डेक। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी इफर्ट लगते हैं एंड आई नो आप मोटिवेट करना चाहते हो मुझे, तो उसके लिए लाइक एंड शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना। इससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। नाउ अगर बात करते हैं स्कैंडल की, स्कैम की, तो दोस्तों आपने सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कैसे शुरू हुआ ये कहानी। तो BOB वर्ल्ड बोल के एक ऐप आया था जो लॉन्च किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से वर्चुअल बैंकिंग प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर्स को। ये लॉन्च हुआ था सितंबर 2021 में। क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन बैंकिंग का आजकल ज़माना है तो BOB वर्ल्ड हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता था अपने कंज्यूमर्स को कि वो ऑनलाइन बैंकिंग कर पाए। और इसकी वजह से बैंकर्स को फ़ायदा भी होता है क्योंकि यार उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे आप SBI की बात कर लो या किसी भी बैंकिंग सर्विस की बात कर लो, आप लोन ले सकते हो, फिर आप पॉलिसीज़ कर सकते हो, आप इंश्योरेंस कर सकते हो, उनका सेल्स बढ़ता है। बेसिकली कस्टमर अपने घर से ही सब कुछ कर सकता है, उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे कर सकता है ना। इससे कस्टमर ज़्यादा प्रोडक्ट्स उनके यूज़ करता है, इससे दूसरे प्रोवाइडर्स के पास नहीं जाता क्योंकि सीमलेसली उनको अपने ही बैंकिंग प्रोवाइडर में ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ऐसे में अब क्या हुआ, अब भैया कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कराना है एंड यहाँ पे BOB ने क्या किया, तो BOB ने बेसिकली टारगेट्स दे दिए। नाउ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑनबोर्डिंग करना है। नाउ ओबियसली अब एम्प्लॉयज़ प्रेशर में आ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था, टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा ऑनबोर्ड करना है। और ऐसे में एक लूपहोल निकल गया है जिसको यूज़ किया BOB के एम्प्लॉयज़ ने। बेसिकली अलग अलग ब्रांचेस में क्या किया उन लोगों ने कि जिस अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है उनको, चाहे ऑफिस के पियोन हो जाए, चाहे ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ हो जाए, चाहे उनकी बीवियाँ हो जाए, मतलब भोपाल में तो एक नोडल ऑफिसर ने अपने बीवी का ही नंबर यूज़ कर लिया रजिस्ट्रेशन के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि उनका अकाउंट नहीं, किसी और के अकाउंट में रजिस्टर कर रहे थे मोबाइल नंबर। तो ऐसे में ठीक है, एक में करते, दो में करते, तब तक तो ठीक था क्योंकि BOB 8 अकाउंट्स में एक मोबाइल नंबर लिंक करने का फीचर प्रोवाइड कर देता है। और साथ ही साथ BOB वर्ल्ड में आप एक नंबर से एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन 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 कहानी कहाँ शुरू हुआ? कहानी यहाँ पे शुरू हुआ जब उन लोगों ने अलग अलग नंबर्स को रजिस्टर करके बोर्डिंग करवा दिया, मतलब ऐप ओपन करवा दिया, फिर डी रजिस्टर कर दिया, बोर्डिंग करवा दिया, डी रजिस्टर कर दिया, बोर्डिंग करवा दिया, डी रजिस्टर कर दिया। ना यहाँ पे समझ रहे हो क्या हो रहा है? यहाँ पे 1300 मोबाइल नंबर्स को यूज़ किया गया है इन टोटल। और यहाँ पे हर एक नंबर से 30 से लेके 100 ऑनबोर्डिंग कराया गया है। और इसके वजह से 62,000 कस्टमर्स BOB के रिस्क में आ गए। और ऐसे में अगर आपका नहीं है मोबाइल नंबर लिंक्ड आपके BOB से और आप ऑनबोर्डेड नहीं थे BOB वर्ल्ड ऐप में, तो हो सकता है आपका अकाउंट भी इसको करवा लिया गया, आपका अकाउंट भी ऑनबोर्डिंग करवा लिया गया हो, क्या पता। तो ऐसे में क्या हुआ, एवरेज में अगर आप देखते हो तो 47 बैंक अकाउंट्स एक ही नंबर से लिंक किए गए थे। नाउ दिस इज नोवेयर नियर टू BOB का जो रूल है, रेगुलेशन है, उसको फॉलो नहीं किए गए। तो मानो चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ताओ यहाँ पे क्या हुआ, जब AI ज़ेरा ने रिपोर्ट दिया कि ऐसा कुछ हो रहा है तो BOB ने डायरेक्टली डिनाई कर दिया। जहाँ पे उसको स्टेप लेना चाहिए था, इंटरवीन करना चाहिए था, एक टीम बिठाना चाहिए था एनालिसिस करने के लिए कि ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं, इससे शायद BOB बच जाता। लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने नहीं माना, उसको पूरी तरीके से खारिज किया कि भैया ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।
तो ऐसे में अब जब पता चला आरबीआई को, तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई का स्टेप ये था कि आरबीआई ने बीओबी को कहा अब टोटल ऑनबोर्डिंग बंद कराओ, अपने बीओबी वर्ल्ड ऐप में नए कस्टमर नहीं रजिस्टर होने चाहिए ना। इसके वजह से आप समझ रहे हो कितना नुकसान हो गया बीओबी को। और जबकि ऑनबोर्डिंग अब बंद हो गया है तो ये भी डायरेक्ट किया गया आरबीआई की तरफ से बीओबी को कि स्मूथ सर्विस जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको मिलते रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि इस डिफेक्ट की वजह से जो कंज्यूमर्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं इस ऐप को उनको प्रॉब्लम आए। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा इस ऐप में जब तक ये रेक्टिफाइड नहीं हो जाता ना। यहाँ पे बीओबी ने स्टेप किया लिया। तो अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंटरवीन करते हुए फाइनली इंटरवीन करते हुए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड किया है जिन लोगों ने इस चीज़ को यूज़ करके रजिस्टर किया है। और यहाँ पे इंक्वायरीज चल रही हैं बीओबी की तरफ से कि किसने किसने किया है, और यहाँ पे हो सकता है नंबर्स और बढ़े आगे चल के, क्योंकि अभी तो फिलहाल ये छोटा सा रिपोर्ट है जो सामने आया है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल हो सकता है जो बैंक एम्प्लॉयज़ ने किया है। और इसकी वजह से बहुत बड़ा एक रिस्क हो सकता था यूज़र्स को, क्योंकि मोबाइल नंबर रजिस्टर हो गया मतलब अब आप एटीएम कार्ड का लास्ट 4 डिजिट लेके, जो कि आराम से मिल जाएगा बैंकिंग एम्प्लॉयज़ को, आप यूपीआई रजिस्टर कर सकते हो। और डेफिनेटली उस यूज़र को पता नहीं है कि भैया मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है क्या है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है तो मैसेजेस नहीं जाते। तो ऐसे में अब आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो उस अकाउंट से और न जाने क्या क्या कर सकते हो। तो डेफिनेटली इस लूप होल के वजह से कंज्यूमर्स बहुत बड़े रिस्क में आ गए थे। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप आगे बढ़ाओ, ताकि अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है बीओबी के साथ तो जाके इमीडिएटली आप रजिस्टर करो, ताकि ऐसा कुछ आपके साथ ना हो। आप अपने बैलेंस चेक करो कि वो सही है कि नहीं, जगह पे है कि नहीं, कहीं हो तो नहीं है घोटाला। और अगर कोई अननोन नंबर रजिस्टर्ड है आप चेक करवा लो, अगर अननोन नंबर रजिस्टर्ड है तो उसको डीरजिस्टर करके अपना नंबर रजिस्टर करवाओ। तो कुल मिला के भैया ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, इसलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। आशा करता हूँ इससे आपको काफ़ी नॉलेज एंड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और इसके वजह से आशा करता हूँ बहुत लोगों को अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करने में फ़ायदा होगा। तो अगर आपको फ़ायदेमंद लगा ये इन्फॉर्मेशन तो लाइक शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ग्रेट डेट, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड सी या।